मैं एक हार्ट सर्जरी के बीच में था, तभी अचानक बहुत ज्यादा ब्लैकआउट हो गया। लेकिन ऑपरेशन पहले ही एक जरूरी मोड पर पहुंच चुका था। पावर जाने से सब घबरा गए। वे चाहते थे कि मैं सर्जरी रोक दूं, लेकिन अगर मैं अभी रोकता तो मरीज को कार्डियक अरेस्ट हो जाता। लेकिन अभी की लाइटिंग जारी रखने के लिए काफी नहीं थी। उस समय मैंने उनसे कहा कि मैंने यह सर्जरी हजारों बार की है, मुझे ये सब याद था। फिर मैंने अपनी आंखें बंद की और फोकस किया और दिल का स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में आ गया। मैंने तुरंत अंधेरे में सर्जरी जारी रखी। मेरी एकदम सही हरकतों ने सबको और भी ज्यादा नर्वस कर दिया। जब आखिरकार लाइट वापस आई तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर वे हैरानी से देखते रह गए। सालों के एक्सपीरियंस और टॉप लेवल स्किल के साथ मैंने वो सर्जरी पूरी की जो एक नामुमकिन सी लग रही थी। उस जगह पर मैंने अपनी स्किल्स में मास्टरी हासिल की, लेकिन मैंने उस इंसान को भी खो दिया जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, जेनी। अपने देश लौटने के बाद मैं उसे ढूंढता रहा। इत्तेफाक से एक दिन मैंने हॉस्पिटल में जेनी जैसी दिखने वाली किसी को देखा। मैं अपने हायर किए हुए प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के पास गया और पूछा कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला, लेकिन बूढ़े आदमी ने जोर दिया कि मुझे गलत इंसान मिल गया है। उस पल मुझे खुद पर भी शक होने लगा। लेकिन जैसे ही मैं जाने वाला था, एक अजनबी इन्वेस्टिगेटर के पास आया और उससे कहा कि वह मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचना बंद करे। चूंकि मैंने जेनी को हॉस्पिटल में देखा था, डायरेक्टर मून की सलाह से मैंने ऑफिशियली वहां काम करना शुरू कर दिया। डायरेक्टर मून ने मुझे गुजारा करने के लिए कुछ पैसे दिए। फिर मुझे इन्वेस्टिगेटर फिर से मिला और उससे कहा कि वह जेनी को ढूंढता रहे। मैंने पैसे को 2 हिस्सों में बांट लिया और उससे कहा कि वह उसे ढूंढ लेने के बाद बाकी पैसे ले लेगा। बूढ़े आदमी के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन काम पर अपने पहले ही दिन मैं डॉक्टर ओ से टकरा गया तो मैंने सबके सामने उनका मजाक उड़ाया। क्यों जन्मदिन, क्या तुम्हारे हाथों में फिर से खुजली हो रही है? मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे अब किसी दोस्त की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके लात ने मुझे सीधे घुटनों पर ला दिया। अचानक वार्ड में इमरजेंसी लग गई। मैं तुरंत दौड़ कर गया। जब मैं अंदर गया तो मैंने कुछ गुस्सा दिलाने वाला देखा। मरीज को कार्डियक अरेस्ट हो गया था, लेकिन नर्स वहीं खड़ी थी। वजह यह थी कि मरीज ने डू नॉट रिससिटेट ऑर्डर पर साइन किया था, लेकिन मैं कभी किसी मरीज को अपने सामने मरने नहीं दूंगा। उसे बचाने की बार बार कोशिशों के बाद आखिरकार मैंने उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया। लेकिन जैसे ही मैं उसे आगे के टेस्ट के लिए ले जाने वाला था, मैंने उसकी कलाई पर एक ब्रेसलेट देखा। उस पल मैं चौंक गया, क्योंकि यह वही ब्रेसलेट था जो मैंने जेनी को बचपन में दिया था। लेकिन यह इस मरीज पर क्यों था? मैं उनके बीच के कनेक्शन के बारे में सोचने लगा। फिर मैंने मरीज की जानकारी चेक करने के लिए कॉल किया। जांच करने के बाद मुझे पता चला कि वह मरीज डॉक्टर ओ की मां थी। उस ब्रेसलेट को देखकर जो मैंने एक बार जेनी को दिया था, मैंने एक बड़ा फैसला